एक ज़माने में मैं एक प्रोग्राम किया करती थी कि पब्लिक बोलती है। आज दोबारा फिर से मैं उस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूँ और अब मुझे लगता है कि पब्लिक बोलती नहीं है, पब्लिक चीखती है। मेरी बेटी बीमार है। कित्थै उसां उसकी रसौली कढ़ाई तो बीमार है तो दिया मेरा इला होनी है तो 12-13 हज़ार मांग रहा है ना। तो मेरे पास नहीं, मेरा मारा मियाँ फौत हो गया, उसनु कैंसर आ। पैसा नहीं होंदा, बेनज़ीर नहीं देंदी पई पैसे, नवाज शरीफ नहीं दे रहे, गरीबन कोई चीज़ नहीं दे रहे। माँ बेटी बत्ती। अच्छा ते तुसाडा आमदनी नज़रिया केवे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तुसी की राने पे हो? सौदा वगैरह की गिने पे हो? बिजली ने बिल, गैस ने बिल? तंदूर वाला रोटी देंदा, सालन भी देंदा, अल्लाह ताला दे रहा। कोई वड्डी गट्टी रोटी च दित्ती ते दे के ते दूध ले लिया ते चाह पका ले। तुसी एवो कित्थों ने? उन्हीं इस्लामाबाद तो इलावा कित्थों ने हो? असी आए फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद ने हो। इत्थे कोर कोर राने हो? पिछा इत्थे इत्थे असी माँ बेटी माँ बेटी राने हो। अच्छा किसी दे घर रानियां बस। आयो गल है, आयो बात है। सारे खान ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੀਆਂ ਅਗਲਾ नहीं देता, फिर कित्थों कमाइए कित्थों खाइए। जी तो नाजरीन, जिस तरह मैंने आप उनको पहले बताया कि अब पब्लिक बोलती नहीं है, अब पब्लिक चीखती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कह रहे थे कि शायद मैं कुछ बहुत सख्त बोलूँगा तो आप लोग उसको चलाओगे नहीं। जी बिल्कुल जी, दिल तो ऐसी करता है कि वो कुछ बोलें जो हमारा पाकिस्तान के लीडरान क्या, सियासतदान क्या, जो पाकिस्तान को खा के बाहर चले गए हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के नाम पे एक धब्बा है, जो लोग असल में हकीकत में चोर वो हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है उनका नाम ही कोई नहीं लेना चाह रहा। वो तो चले गए हैं ना, उन्होंने तो लूटा, लूट के वो लोग चले गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी लूटता है चला ही जाता है। फिर वो माजरत थोड़ी पैर करके, मेहनत करके, समाजत करके किसी न किसी तरीके से फिर पाकिस्तान को लूटने आ जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा? मैं नवाज शरीफ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, ना किसी सियासतदान के। सब के साथ सबको एक ही नाम दूंगा, सब चोर हैं। कि नवाज शरीफ आ रहे हैं मगर वो जैसे ही आता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तबीयत जब जाते हैं सारे ठीक ठाक जाते हैं, वापस आते हैं बीमार हो जाते हैं। हमें इस जीटन मरकज़ पे हूँ मैं, 30 साल से यहाँ पे एक छोटा सा दुकानदार हूँ। अब बिल्कुल फारग बैठा हूँ पिछले 3-4 महीने से। दिल कर रहा है कि कसम खुदा की खुदकुशी कर लें। क्या करते हैं आप? मैं टेलर मास्टर हूँ, दी मास्टर टेलर के नाम से मेरी शॉप है। तो 5 से 6 लड़के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर रात दिन काम कर रहे थे। अब 3-4 महीने से तो बिल्कुल फारग हो गए हैं। पहले तो 18 से बाद फारग हुए हैं, अब जो है ये 3-4 महीने से बिल्कुल फारग नील बैठे हैं। अपनी जेब के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं होते पास। बस मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को ये कहूँगा कि काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पूरी अवाम से कि अपने पाकिस्तान को हम नहीं बचाना है, मिल के खड़े हो जाएं, एक मुट्ठी हो जाएं। ये सियासतदान, ये चोर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब पाकिस्तान को हमारी वो पाकिस्तानी अवाम जिसके साथ वादे किए गए, दावे किए गए कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 40 रुपए कर दी जाएगी, आज इस वक्त 336 रुपए के हिसाब से पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि 30 रुपए मजीद पेट्रोल में इजाफा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप? पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। जी, पेट्रोल के वाले से अभी कोई न्यूज़ चल रही है कि मज़ीद 40 रुपये महंगा हो रहा है। तो ये अवाम पे बर्डन है, मुसलसल बर्डन है। जैसे पहले हुकूमतें आई हैं, कोई कहता है कि जी ये 40 रुपये होना चाहिए और मिल रहा है अवाम को जी 65 रुपये मिल रहा है, 130 रुपये मिल रहा है, 84 रुपये मिल रहा है, ये 40 रुपये इसका रेट है। बहुत दावे किए गए, लेकिन जो भी आता है उसके बरक्स ही होता है। जी ओवरऑल तो देखें, रियल स्टेट तो आपको पता है ओवरसीज़ में जितने भी हैं लोग बाहर से लेके पैसा आते हैं। हमारा तो जितने भी है हमारे रही ज़मीन तो ख़त्म हुई है ना, लोग अब काश तो नहीं कर रहे ना।
वो तो सोसाइटियों वाले हैं जितने भी हैं, वो सोसाइटी आप भी तो रियल एस्टेट में है ना, आप बताएं मुझे। हम तो ये सीडीएस सेक्टर कर रहे हैं, वो सीडीएस में हम प्रॉपर ही कर रहे हैं, क्योंकि रियल जो सोसाइटी वाले हैं वो तो हमें पता है जहरी ज़मीन की वजह इसी वजह से उनके ख़त्म हो गई है। महंगाई का मुझे लगता है आप पे कोई असर नहीं हुआ होगा, है बाकी तमाम लोगों पे असर हो गया होगा, आप पे कोई असर नहीं हुआ। नहीं, महंगाई में हमारा बहुत असर हुआ है। रियल एस्टेट में ज़ाहिर टैक्स वगैरह इतने लगा दिए हैं, और ऊपर से ओवरसीज़ वाले कोई आता नहीं है, कि बाहर से लोग आते थे, पैसे देते थे, तो हमारा काम चलता था। वैसे कल ही पता चला है कि 16 सोसाइटीज़ जो हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बंद कर दी गई हैं रवात वाली साइड। देखें, और जिनके एनओसी वगैरह नहीं है, जो इस तरह बनी हुई है, वो तो उनको करना चाहिए, हम तो उसमें एग्री हैं, क्योंकि जो सेक्टर की चीज़ें हैं, जैसे सीडीए में काम करते हैं, वो तो होना चाहिए इस तरह, उसमें काम तो चलता है हमारा। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई में तो बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि ये 16 महीने जो गुजरे हैं इसमें तबाही हुई है। पीछे 3-4 साल तो जो खान साहब का दौर था, उसमें माशाल्लाह रियल एस्टेट ही ऊपर गया है और कंट्रोल में था। जब पेट्रोल आप मुझे खान के फॉलोवर लग रहे हैं। नहीं, खान के फॉलोवर नहीं, ओवरऑल ही आप देख लें मर जो सूरत हाल है। 150 के पेट्रोल महंगाई का जो आगाज किया वो तो खान ने किया ना। महंगाई का जो आगाज किया वो किसने किया? 40 रुपए दावे करने वाला, ठीक है, 130 180 पे ले गया पेट्रोल। नहीं, वो बात आपकी सही है। और डॉलर कहाँ चला गया? देखें, ये तो फिर आप पीछे देखें, मुशर्रफ दौर में देखें, वो डॉलर किधर था। चीनी भी तो देखे ना वहाँ पे, ऑयल और घी भी तो देखे, वहाँ उस वक्त कहाँ पे था। अब भी देखें, खान के कंपेयर करें तो 16 महीने देखें, 4 साल देख लें आप। हम 16 महीनों को क्यों देखें, हम वो 2.5 साल क्यों ना देखें, वो जो 2.5 साल उन्होंने गुजारे हैं, देखें उन्होंने उसमें क्या किया? देखिए, उसमें कोरोना आ गया था, आपके सामने ही था, और ओवरऑल जितने भी दूसरा कोरोना में कोई स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बनाई गई? देखें, ओवरऑल मुल्क में तो हमारे माशाल्लाह अच्छा गुजरा है पाकिस्तान का दौर, जो ओवरऑल लोग रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि रियल एस्टेट वालों को जो है वो खुश हैं। नहीं, रियल एस्टेट तो देखिए खान के दौर में अच्छा था, हम तो आपको पता है ओवर ज्यादा लोग जमीनें खरीद रहे थे, खरीद थे, काम हो रहा था। अभी तो आपको पता ही है ओवरऑल में क्या हो गया, अभी तो सब कुछ बंद हो गया। खान का दौर हो ना, लेकिन इंशाल्लाह देखें अच्छा। वोट किसे देंगे आप? वोट तो इंशाल्लाह कासिम के अबू को देंगे। पब्लिक बोल नहीं रही, पब्लिक चीख रही है। कैमरामैन स्टार के साथ अपनी होस्ट सुंदर श्रेयास को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम में।